हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये हमारा एपिसोड नंबर 10 है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जहां पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको 9 एपिसोड दे चुका। जो आपने अभी तक नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डोजी के तीनों टाइप बताए हैं, स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स के भी तीनों टाइप बताए हैं, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता चुका हूं मैं आपको, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता चुका हूं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा, आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं और शेयर मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहता है, भले ही आप हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो या बिगनर्स हो, ये सभी के लिए यूजफुल है। आप इन्हें जाके देख सकते हैं। फिलहाल जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। हमेशा की तरह जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि इस पैटर्न की पहचान कैसे कर सकते हैं हम। तो ये आपको कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। आपको पहले एक बियरिश कैंडल दिखाई देगी, फिर आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई देगी। अब यहां पे एक चीज और आती है, अगर आपको ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, सपोज करते हैं इस तरीके से, यानी कि इस वाले पैटर्न में आप देखेंगे और इस वाले पैटर्न में आप देखेंगे, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? इन विग्स का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहां पे विग्स आपको दिखाई दे रही है, या आप लोअर शैडो अपर शैडो कह सकते हैं, यहां पे आपको दिखाई दे रही है और इस वाले पैटर्न में दिखाई नहीं दे रही है। इसे भी हम पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न ही कहेंगे। चाहे आपको ये दिखाई दे जाए, चाहे आपको ये दिखाई दे जाए, आपको दोनों को सेम मान के चलना है। पहला कंफ्यूजन तो ये क्लियर होगा, क्योंकि कुछ कहेंगे कि सर इसके ऊपर लाइन थी और यहाँ पे चारों के ऊपर लाइन थी, यहाँ पे एक के ऊपर लाइन थी, यहाँ पे 2 के ऊपर लाइन थी, यहाँ पे इस तरीके से था, या फिर यहाँ पे इस तरीके से था, या फिर ये था, ये थोड़ी बड़ी थी, ये थोड़ी ऊंची थी। सब कुछ समझ में आ गया ना? मतलब इससे मिलता जुलता आपको ये, और भी मैं आपको पहचान बताऊंगा इसकी, किस तरह की पहचान हो सकती है, सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इवन हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे चार्ट पे, सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे। हर एक पहलू को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं, जिससे जो बिगनर्स है या कोई भी जो हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहा है, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो जो पहली चीज होगी, हम देखेंगे डाउन ट्रेंड, यानी कि इससे पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब यहां से हमें 2 बातें पता चलती है। पहली कि डाउन ट्रेंड था, अगर ये पैटर्न हमें दिखा रहा है तो ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, यानी कि अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। दूसरी चीज हमें पता चलती है, अगर हमने यहां पे सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है तो प्रॉफिट बुक करने का समय आ चुका है। अपना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि यहां से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है और हमें नई बाइंग एंट्री मिलने वाली है। बाय कब करना है, किस सिचुएशन पे करना है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, वो मैं आपको जब इसका ट्रेड सेटअप समझाऊंगा आगे वीडियो में, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जिन दोनों चीजें आपको क्लियर होगी, यानी कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए इससे पहले। फिर जो दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए वो होती है कि बियरिश कैंडल होनी चाहिए। तो हमें बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, ओके। तीसरी बात, गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, यानी कि इससे नीचे गैप डाउन ओपनिंग होनी आपको चाहिए। लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन है, कहीं कहीं आपको ये गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहां पे आपको दोनों चीजें लेके चलनी है। पहला, या तो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये रहेगी जो इसके लो है, यानी कि जो हमारी बियरिश कैंडल है, इसके लो के नीचे आपको ओपनिंग मिलनी चाहिए। समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से? आगे देखते हैं, हमें एक बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए। ये वाली एक बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है। फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है? क्लोज अबोव 50%। किसका 50%? जो ये बुलिश कैंडल हमारी बनी है, जो हमारी पिछली कैंडल है, उसके 50% से ऊपर होनी चाहिए, और जो उसका जो ओपन प्राइस था उससे नीचे होनी चाहिए। यानी कि जो उसका मिडिल है 50% है इसका, पिछले वाली कैंडल का जो बियरिश कैंडल बनी है, इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए, और जो इसका ओपन प्राइस था उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। यानी कि इन दोनों के बीच में इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए।
ये ध्यान रहेगी। अब ओपन प्राइस क्या होता है, क्लोज प्राइस क्या होता है, अपर शैडो क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, लोअर शैडो क्या होता है, ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। यहां पे मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाने का, मैं आगे चलता हूं। अगर आपको नहीं पता तो आप पुराने वीडियोस जाके देखिए। फिर अब यहां पे एक और चीज, एक और कंफ्यूजन आता है। यहां पे आप देखेंगे आपको गैप अप दिखाई दे रहा है कि गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। यहां पे भी दो तरह की थ्योरीज हैं और दोनों को ही आपको सच मान के चलना है। पहली थ्योरी क्या कहती है, आपको गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। इस पैटर्न के बाद अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो आप समझेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, आपको बाइंग पोजीशन मिलने वाली है। कहां पे बाई करना है वो भी हम समझेंगे। जो इसमें दूसरी थ्योरी चली हुई है, अगर आपको गैप अप ओपनिंग नहीं मिल रही, आपको फ्लैट ओपनिंग मिल रही है, फ्लैट ओपनिंग एज्यूम करते हैं, फ्लैट ओपनिंग मिल रही है, तो आपको इंतजार करना है जो ये हमारी बियरिश कैंडल है इसके हाई का ब्रेकआउट मिल जाए। ध्यान से समझो, ये चीज समझने लायक है। इस पूरे उसका ये निचोड़ है, क्योंकि यही हमें एंट्री बताने वाली है। एंट्री की सिचुएशन ही हमें यहां से पता चलेगा। जो ये वाला पॉइंट है, पहला इसमें मैंने आपको दो थ्योरी समझाई। पहला, या तो आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए तब आप समझेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, या फिर आपको इंतजार करना है जो हमारी बियरिश कैंडल बनी है इसका जो हाई है, हाई का ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए। इसका मतलब हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। किसी भी बात से घबराइएगा नहीं, कब बाइंग करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। ट्रेड सेटअप में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम समझते हैं टाइम फ्रेम के बारे में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पस से। ज्यादातर आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं आपको यही टाइम फ्रेम सजेस्ट करता हूं। वहीं पे अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम को लेके चल सकते हैं। चलो अब मेन चीज पे आ जाते हैं, ट्रेड सेटअप। हमें पता चल गया कि पैटर्न है, कौन से वाला पैटर्न है, ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। पता कैसे चला, हमने देखा डाउन ट्रेंड है कि नहीं, बिल्कुल हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। फिर हमने देखा बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है, इस पे भी टिक मारो। फिर हमने देखा गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है, इस पे भी टिक मारो। फिर हमने देखा बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है। फिर नेक्स्ट है क्लोज अबव 50%। किसका 50%? पहले वाली जो बियरिश कैंडल है उसके 50% से ऊपर क्लोजिंग है कि नहीं, बिल्कुल, इस पे भी टिक मारो। फिर हमने देखा गैप अप ओपनिंग। यहां पे दो चीजें कंफर्म रहेगी। पहली, या तो आपको जो प्रीवियस कैंडल है ये वाली बियरिश कैंडल, इसके हाई का ब्रेकआउट मिल जाए, या फिर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए। दूसरी चीज ये रहेगी, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि कैंडल यानी कि पैटर्न है। तो अब एंट्री कहां पे लेनी है? एंट्री लेनी है हमें यहां पे ब्रेकआउट पे, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है जिसे मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया है, या तो आपको इसके बाद गैप अप ओपनिंग मिल जाए, या फिर आपको प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पे मिल जाएगी। क्लियर है? अब स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, क्योंकि शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये रिवर्सल भी हो सकता है मार्केट यहां पे जाए और यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस नजर आए और वहां से मार्केट रिवर्सल हो जाए, तो एक स्टॉप लॉस भी तो होना चाहिए ना, हमें अपने कैपिटल को भी सुरक्षित रखना है। तो स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है? जो हमारी ये बुलिश कैंडल है इसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। आपको ट्रेड सेटअप का पता चल गया कि ट्रेड सेटअप किस तरीके से करना है। अब कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहां पे पहला एग्जाम्पल देखें, आपको यहां पे एक चार्ट दिखाई दे रहा है। अब हम नहीं मानेंगे ये वाला जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है कि ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि हमारे कुछ रूल्स हैं, हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो पहली चीज हम क्या देखेंगे, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है डाउन ट्रेंड, हमें टिक कर दो। दूसरी चीज हम देखेंगे बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है, इस पे भी टिक कर दो। तीसरी चीज हमें देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है, इस पे भी टिक कर दो। फिर हम देखेंगे बुलिश कैंडल हमें दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या ये 50% अबोव है पिछली कैंडल से? बिल्कुल अबोव है। और जो इसका ओपन प्राइस है उसके अंदर है, बिल्कुल अंदर है, तो इसका मतलब इस पे भी टिक कर देंगे। अब तीसरा जो कंफर्म है गैप अप ओपनिंग, इसमें दो चीजें हमारी,
या तो गैप अप ओपनिंग मिल जाए या फिर जो हमारी बियरिश कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इसके हाई का ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, तो हम मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। तो हम तुरंत यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके हाई पे ब्रेकआउट मिल रहा है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे? जो हमारी बुलिश कैंडल थी उसके लो के नीचे हम अपना एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगा देंगे। और पोजीशन में कब तक बने रहना है? जब तक कि हमें ट्रेंड रिवर्सल का कोई साइन नहीं मिल जाता या फिर ऊपर की तरफ हमें कोई मजबूत रेजिस्टेंस नहीं मिल जाता, तब तक हम मार्केट में पोजीशन में बने रह सकते हैं। बेफिक्र रहिए, हम आपको बहुत सारे एग्जांपल लेके आए हैं। अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब यहां पे हमें ये फिर से दिखाई दे रही है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे रूल हैं, हम उन्हें देखेंगे। डाउन ट्रेंड दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, टिक करो। उसके बाद हम देखेंगे बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है, इस पे भी टिक करो। उसके बाद हम देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है, टिक कर दो। फिर हम देखेंगे बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं? ये वाली बुलिश कैंडल है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या ये 50% अबोव क्लोज कर रही है प्रीवियस कैंडल के? बिल्कुल कर रही है, इस पे भी टिक कर दो। फिर हम देखेंगे गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल शानदार गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। आप यहां पे देखेंगे नेक्स्ट कैंडल की हमें गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। मैंने आपको फ्लैट का भी एग्जांपल दे दिया, गैप अप ओपनिंग का भी एग्जांपल दे दिया। अगर ये फ्लैट ओपन होती तो हम इंतजार करते इसके जो हमारी बियरिश कैंडल थी इसके हाई के ब्रेकआउट का। तो यहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्लियर। लेकिन मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, इसलिए हमें एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगाना काफी जरूरी है। जो हमारी बुलिश कैंडल है उसके नीचे हम अपना एसएल यानी कि स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। क्लियर हो? अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की भरमार होनी चाहिए जिससे कि हम क्लियर समझ सके। तो यहां पे हमें फिर से पैटर्न नजर आ रहा है, लेकिन हम बिलीव नहीं करेंगे, हम कंफर्म करेंगे। पहले कंफर्म के लिए हम देखेंगे डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड, टिक कर दो। बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। हमें यहां पे बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। ये रही बुलिश कैंडल। क्या ये 50% के ऊपर क्लोजिंग दे रही है प्रीवियस कैंडल के? बिल्कुल दे रही है, टिक कर दो इस पे। फिर हम देखेंगे गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हमें फ्लैट ओपनिंग भी मिलती तो हम इंतजार करते किस चीज का? जो हमारी बियरिश कैंडल है इसके हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करते। तो यहां पे हम अपनी बाइंग पोजीशन बनाते, लेकिन मार्केट रिवर्सल भी हो सकता है, रिवर्स भी आ सकता है मार्केट में, तो हम अपना एसएल लगाते। और अब यहां पे एक और चीज देखो कंफर्म करने वाली, ये चीज समझना काफी जरूरी है। इसलिए आपको छांट के मतलब काफी रिसर्च करके एग्जांपल दिए जाते हैं। अब यहां पे देखेंगे जो हमारी बियरिश कैंडल है इसका लो ज्यादा नीचे है और जो बुलिश कैंडल है इसका लो थोड़ा ऊपर है। हम स्टॉप लॉस कहां पे लगा रहे हैं? अपना जो एसएल लगा रहे हैं वो अभी तक हम बुलिश कैंडल के लो के नीचे लगा रहे थे। तो आप इस थ्योरी को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी ज्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो जो इन दोनों में से लो है यानी कि यहां पे बियरिश कैंडल है तो आप उसके लो के नीचे अपना एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप बुलिश कैंडल के लो के नीचे भी स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो हमारा रूल था जब हमने ट्रेड सेटअप डिस्कस किया था, इसलिए आपको ये एग्जांपल डाला गया। क्योंकि काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर यहां पे तो जो हमारी बियरिश कैंडल है उसका लो ज्यादा है, तो कहां पे स्टॉप लॉस लगाए? या तो आप इसके लो के नीचे लगा दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग, रूल को फॉलो करना है, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो जो हमारी बुलिश कैंडल है उसके लो के नीचे भी आप अपना एसएल लगा सकते हैं। और ट्रेड में कब तक बने रहना है? जब तक कि या तो हमें कोई मजबूत रेजिस्टेंस ना दिखाई दे जाए या फिर ट्रेंड रिवर्सल का आपको कोई साइन ना मार्केट में दिखाई दे जाए। क्लियर है दोस्तों यहां तक? दोस्तों जो हमारा अगला एपिसोड होने वाला है, जो कि हम आपको 11th एपिसोड प्रोवाइड करने वाले हैं, वो डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि हमें काफी मेहनत लगती है आपको इस तरह के कंटेंट प्रोवाइड करने में। अपने विचार कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा।
और सिर्फ इतना ही नहीं, सब्सक्राइब के साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।